ठीक हो गया। आशा जी साजिद साहब, आप बताइएगा इस बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अफसोस कि मेरा हर बार शायद राब्ता नहीं हो पाता। अभी आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आप बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसे है कि जैसे अभी अतीक साहब ने सवाल किया कि बहुत पुरअज़्म है शेख रशीद साहब, मुझे ये बता दें कि कभी किसी ने ये कहा कि हम इलेक्शन इंशाल्लाह इस बार हारने जा रहे हैं? ऐसा ऐसा सर कभी कौन नहीं कह होता। सकता है? जो भी एक्चुअली अब आपने ये सवाल किया था शेख रशीद साहब को इतना यकीन क्यों है, तो डेफिनेटली शेख साहब कहते हैं कि हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। इसी तरह से बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं हम इलेक्शन जीतने के लिए जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक चीज तो ये है, शेख साहब ने तो यकीनन सियासी बयान दिया है और वही मैंने जैसे पहले कहा कि कभी कोई नहीं कहता कि हम इलेक्शन हारने के लिए जा रहे हैं। बिलावल साहब जब कहते हैं कि हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, तो उसकी एक फैक्टर तो ये भी है कि 3 साल जो प्रोग्रेस नजर आ रही है पीटीआई की, पीटीआई जो नारा लेके पाकिस्तान में आई थी, डेफिनेटली डेफिनेटली एक चीज और मैं बड़ी यहाँ शेयर करूंगा कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कश्मीर के डेफिनेटली इलेक्शंस के अंदर। उनका जोर होता है, उनका प्रेशर होता है, वो पैकेजेस अनाउंस करते हैं, बहुत सारी इनके पास फैक्टर्स होती हैं, तरीकाकार होते हैं कैंपेन चलाने के। लेकिन जहां इस बार कुछ सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से नजर आ रहा है, 3 साल में जो नारे लगाए गए, जो एक्सपेक्टेशंस थी, उसके बाद जिस कदर लोग डिसहार्ट हुए हैं, अब ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि अब ऐसी कोई पीटीआई गवर्नमेंट कश्मीर में बना सकेगी। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं हम हुकूमत करेंगे, वो भी मुश्किल है। डेफिनेटली कोलिशन होगी, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और दीगर सियासी जमातों की एक कोलिशन वहां पर होगी। इलेक्शन ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल क्लियर इलेक्शन होगा, लेकिन इस दफा पीटीआई की गवर्नमेंट में होने के बावजूद से जो बहुत कमजोर पोजीशन इस वजह से नजर आ रही है कि वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। जो यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई के हालात हैं, इस वक्त अब जो रिसेंट करंट सिचुएशन में जो सिक्योरिटी के हालात हैं, कुछ जो अफगानिस्तान की जो अभी खारजा पॉलिसी के हवाले से मैं अभी जंजुआ साहब बात कर रहे थे, उस बात को भी साथ ही इसको लिंक करूंगा कि हम लोगों के इंटरनल मामला इस कदर डिस्टर्ब हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स भी हमारे पहले तो खैर बहुत ही काम खराब था। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम असेंबली के अंदर, बजट के अंदर आप देख लें, या अभी जो रिसेंटली जो आज और कल हुआ असेंबली के अंदर, हम इन मजाक में पड़े हुए हैं। कुछ ऐसे लग रहा है कि हमारी असेंबली में कोई बिल पास नहीं हो रही है, कोई इशू डिस्कस नहीं हो रहा, बस हम सिनेमा थिएटर में बैठे हुए हैं। थिएटर में हम आते हैं, ड्रामा देखते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। पहले एक पार्टी की बारी होती है, वो अपनी बात करती है, उसके बाद इंजॉयमेंट होता है, दूसरे इंजॉय करते हैं, उसके बाद दूसरी पार्टी की बात आती है, वो इंजॉयमेंट करते हैं, तानाशाही करते हैं। यही बिलावल थे जिन्होंने एक अरसे तक शाह महमूद कुरैशी को गोद में बिठाई रखा, पीपल्स पार्टी ने बिठाई रखा, और उसके बाद अब कहते हैं कि हमने इस वजह से इनको निकाला जब वो छोड़ के चले गए। और वो इनको कहते हैं कि हम इनके चाहिए भुट्टो के नारे लगाते रहे। साजिद साहब, शेख रशीद साहब जी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो अभी बच्चे हैं, सियासी बच्चे हैं, उनको सियासत सीखनी चाहिए, कि वाकई उनको भी सियासत सीखने की जरूरत है? देखिए, कुछ लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा होती हैं, कुछ लोगों की तरबियत ही ऐसी होती है कि तरबियत। अब देखें, इमरान खान साहब के बारे में मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय है, मे बी आई एम रॉन्ग, इमरान साहब को इस वक्त सख्त जरूरत है सियासत सीखने की। क्यों? उनका जो सियासी बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। उनका सियासी बैकग्राउंड है, उनका सियासी बैकग्राउंड जो नहीं था, उनका प्ले ग्राउंड के हवाले से उनका बैकग्राउंड था कि उन्हें प्ले ग्राउंड में कैसे खेलना है। जबकि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनकी जो तरबियत ऐसी सियासी घराने में हुई है, तो जो छोटी पार्टी नहीं है। मैं कभी भी बिलावल को ये नहीं समझता शायद वो वज़ीर आज़म बनकर उस कदर डिलीवर कर पाएंगे, लेकिन अगर ये कहा जाए कि सियासी तरबियत की जरूरत है, तो फिल बदी उनका बोलना, वहां असेंबली के अंदर जवाब देना और उनको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होना, मैं नहीं समझता कि अभी सियासी पुख्तगी यकीनन उस तरह से नहीं हो पाई। लेकिन अगर ये शेख रशीद साहब की बात सुनी जाए कि जी वो बच्चे हैं, अभी उनको नहीं पता, ये भी ऐसी बात भी नहीं है। ये बड़ा आसान तरीका है किसी को भी डिग्रेड करना, किसी को भी वैल्यू कम करना और किसी को भी चुप कराने के लिए कि अभी बच्चे आपको नहीं पता। भाई उसकी बात में वजन है कि नहीं, उसकी बात आप सुन तो लो।